आई होप यहाँ तक की जो भी हमने अभी तक कहानी पढ़ी है, जो ये नाटक पढ़ा है, आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे पता है ये कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है कभी-कभी, पर आपको लग रहा होगा क्या हो क्या रहा है ये सब। बट ये कहानी में आपको बस इतना याद रखना है कि कहानी लंबी है तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है कि कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे इतनी लंबी कहानी। क्योंकि इस कहानी में महत्वपूर्ण चीज़ें, याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो उतनी नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ में बस यही हुआ है कि लुमोव कह रहा है मेरी ज़मीन है, नटालिया कह रही है मेरी ज़मीन है। तो बस यही चल रहा है, तो उसमें आपको इतना फोकस करने की फिर ज़रूरत नहीं है। आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है कि वो लोग क्या-क्या कारण दे रहे हैं कि उन्हें क्यों लगता है उनकी ज़मीन है। तो इसलिए जो भी आगे जाके भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आएँगी जो आपको याद रखनी होंगी, वो मैं आपको बताती रहूँगी। पर बहुत ही आराम से हम ये कहानी पढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना अच्छे से आपको ये कहानी समझा सकूँ, मैं समझाऊँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स। नटालिया वापस कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है, वे हमारी ज़मीन है। लुमोव कहता है माइन, मेरी ज़मीन है। नटालिया कहती है इट्स नॉट ट्रू, आई प्रूव इट। नटालिया फिर कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है। इट्स नॉट ट्रू मतलब यह सच नहीं है। आई प्रूव इट, मैं ये साबित कर दूंगी। आई सेंड माई मोअर्स आउट टू द मेडोज दिस वेरी डे। मैं जो खेत जोतते हैं ना, जो लोग जो खेत जैसे अगर घास लंबी जाती है तो जो उसे काटते हैं उन्हें मोअर्स कहते हैं। तो वह कहती है कि मैं उन्हें अभी के अभी मतलब आज के आज ही मैदान भेज दूंगी। तो लुमोव कहता है व्हाट, कि क्या? तो नटालिया कहती है माई मोअर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। और नटालिया कहती है कि मेरे जो वो घास काटने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो आज के दिन ही वहां पर होंगे उस जमीन पर। लुमोव कहता है आई गिव इट टू देम इन द नेक। अब इसका क्या मतलब है? तो अब आई गिव इट टू देम इन द नेक का मतलब है कि इस चीज के लिए कि अगर ऐसा होता है कि अगर वो मेरी जमीन पर आते हैं तो मैं उन्हें इस चीज के लिए दंड दूंगा या सजा दूंगा। इसका ये मतलब है आई गिव इट टू देम इन द नेक, मतलब मैं उन्हें दंड या सजा दूंगा इस चीज के लिए। नटालिया कहती है यू डेयर, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो लोमोव कहता है क्लचेस एट हिज हार्ट। अब लोमोव जो है वो एकदम से अपने ऐसे दिल को ऐसे पकड़ता है, मतलब जैसे, और कहता है ऑक्स इन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। और वो कहता है कि ऑक्स इन मेडोज मेरे हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें, मेरे। यू अंडरस्टैंड यानी कि समझ में आ रहा है। तो नटालिया कहती है प्लीज डोंट शाउट, कि चिल्लाओ मत। शाउट मतलब चिल्लाना, कि चिल्लाओ मत। You can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. तो उसने कहा तुम्हें जितना चिल्लाना है और अपने गले को खराब करना है। होर्स यानी कि गला जब खराब होता है तो जो गंदी सी आवाज बाहर आती है ना, तो उसे होर्स कहते हैं। तो वो जो आवाज होती है उसको होर्स कहते हैं। तो यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स, कि तुम्हें जितना चिल्ला चिल्ला के अपना गला खराब करना है तुम कर लो अपने खुद के घर में, इन योर ओन हाउस। बट हेयर, बट यहाँ पे मुझे तुमसे ये बोलना पड़ेगा कि तुम खुद को काबू में रखो, कि मतलब मेरे घर में आके तुम लेकिन नहीं चिल्लाओगे। रिस्ट्रेन योर सेल्फ मतलब खुद को काबू में रखो, काबू में रहो। Lumov कहता है if it wasn't madam for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset I'd talk to you in a different way। अब लूमोव में हमने देखा होगा कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा था कि उसने कहा था कि मेरे जो दिल में मेरी जो धड़कन है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वो जब अपनी खामियां गिना रहा था हमें, तो उसने कहा था मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो अब लुमोव कहता है कि मैडम, अगर मेरा ये बहुत ही गंदा, ऑफुल यानी कि मेरा ये बहुत ही गंदा एक्सक्रूशिएटिंग पैल्पिटेशन, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत ही दर्दनाक, कि मेरा अगर ये गंदा दर्दनाक मेरी दिल की धड़कन नहीं हो रखी होती इस वक्त, पैल्पिटेशन मतलब जो धड़कन होती है हमारे दिल की, तो और अगर मेरा पूरा अंदर का शरीर, होल इनसाइड यानी कि जो मेरा पूरा अंदर का शरीर है, अगर वो इतना अपसेट नहीं होता, इतना निराश नहीं होता, इतना खराब नहीं होता, खराब नहीं महसूस कर रहा होता,
तो मैं तुमसे एक अलग तरीके से बात करता, आई टॉक टू यू इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट यानी कि मैं तुमसे एक अलग तरीके से बात करता। येल्स, ऑक्स इन मेडोज आर माइन, और फिर वो चिल्ला के, येल्स मतलब वापस से, शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है और येल्स का मतलब भी चिल्लाना होता है, तो वो फिर चिल्ला के कहता है ऑक्स इन मेडोज मेरे हैं। नटालिया, आर्स, लुमोव, माइन, नटालिया, आर्स, लुमोव, माइन। तो अब इन लोगों की यही बहस चल रही है, नटालिया कह रहे मेरा है, लुमोव कह रहा है मेरा है। एंटर चुबुकोव, अब चुबुकोव जो है यानी कि जो नटालिया का पिता है, वो अब सीन में यानी कि वह अब मंच पे आ जाता है। अब चुबुकोव कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो। तो नटालिया कहती है पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन मेडोज, वी और ही। तो नटालिया कहती है पापा प्लीज कृपया करके इस आदमी को बताइए कि ऑक्सन मेडोज किसके हैं, हमारे या इसके, वी और ही, हमारे या इसके। चुबुकोव टू लुमोव, डार्लिंग द मेडोज आर आवर्स, अब चुबुकोव भी लुमोव से यही कहता है कि जो मेडोज है यानी कि जो जमीन है वो हमारी है। तो लुमोव कहता है बट प्लीज स्टेफन स्टेफनोविच हाउ कैन दे बी योर्स, लेकिन वो कहता है लुमोव कि लेकिन वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, डू बी अ रीजनेबल मैन, थोड़ा समझदारी की बात करो, रीजनेबल मैन मतलब समझदारी की बात करो। My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. और अब लुमोव वापस से चुबुकोव को बताता है कि मेरी चाची की जो दादी थी, उन्होंने वो जो मैदान या वो जो जमीन है वो कुछ समय के लिए, टेम्पररी मतलब वो अस्थाई समय के लिए, अस्थाई समय के लिए और मुफ्त में, फ्री यानी कि मुफ्त में इस्तेमाल करने के लिए आपके दादाजी यानी कि चुबुकोव के दादाजी के किसानों को दिए थे। और वो कहता है द पेजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years and got accustomed to it as if it was their own। और फिर लुमोव कहता है कि जो किसान है उन्होंने 40 साल तक जमीन को का इस्तेमाल किया है और वो लोग इतना ज्यादा फिर उनको आदत पड़ गई थी कि वह उसे अपना ही मानने लगे थे, एज इफ इट वाज देयर ओन, कि वह उसे अपना मानने लगे थे। When it happened that, जब ये हुआ कि, और चुबुकोव वापस से, पहले नटालिया ने लुमोव को बीच में टोक दिया था उसकी बात की और अब चुबुकोव ने ऐसा करा। और चुबुकोव कहता है एक्सक्यूज मी माय प्रेशियस, यू फॉरगेट जस्ट दिस दैट द पेजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंडमदर एंड ऑल दैट बिकॉज द मेडोज वर इन डिस्प्यूट एंड सो ऑन। तो अब चुबुकोव कहता है कि एक सेकंड रुको, तुम ये भूल रहे हो कि जो किसान थे, पेजेंट्स यानी कि जो किसान थे, उन्होंने तुम्हारी जो दादी हैं यानी कि जो तुम्हारी चाची की दादी थी, उन्हें इसीलिए पैसे नहीं दे, उन्हें इसीलिए कुछ पैसे नहीं दिए, किसी भी तरीके का उन्हें पेमेंट नहीं दिया, क्योंकि जो जमीन थी वो उस टाइम उसके ऊपर लड़ाई चल रही थी, डिस्प्यूट में थी, उसके ऊपर लड़ाई चल रही थी। मतलब उस समय भी जमीन का हकदार कौन है इस बारे में लड़ाई चल रही थी, इसीलिए जो किसान थे उन्होंने तुम्हारी चाची की दादी को नहीं दिए थे पैसे या कुछ भी ऐसा बदले में। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आर्स, और अब सबको पता है कि ये हमारे हैं। अब पहले लुमोव ने कहा था कि सबको पता है कि जो जमीन है वो हमारी है, लेकिन अब चुबुकोव फिर से यही बात कह रहा है कि सबको पता है कि जो जमीन है वो हमारी है। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान। तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि तुमने शायद वो जो प्लान है, अब प्लान का मतलब है कि वो जो योजना है, योजना है तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। अब हम देखते हैं कि योजना आखिर है क्या। तो लुमोव कहता है प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, लुमोव कहता है मैं साबित कर दूंगा कि वो मेरे मैदान है। चुबुकोव कहता है यू वोंट प्रूव इट माय डार्लिंग, और चुबुकोव कहता है तुम नहीं प्रूव कर पाओगे। लुमोव कहता है आई शैल, और लुमोव कहता है कि मैं कर दूंगा। अब चुबुकोव कहता है डियर वन व्हाई येल लाइक दैट। अब चुबुकोव भी लुमोव से यही कह रहा है कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग, चिल्लाने से तुम कुछ साबित नहीं कर दोगे।
I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नटालिया और चुबुकोव क्योंकि वह बाप बेटी हैं, तो उनके विचार भी काफी मिलते हैं। तो यहाँ पे अब वो चुबुकोव कहता है कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और ना मैं अपना कुछ देने को तैयार हूँ। तो यही चीज नटालिया ने भी पहले कहा था, अगर आपको याद हो, कि ना मुझे कुछ तुमसे लेना है और ना अपना कुछ तुम्हें देना है। तो वही चीज अब चुबुकोव जो है उसे दोहरा रहा है। और क्योंकि तब चुबुकोव मंच पर नहीं था जब नटालिया ने ये बात लोमोव से कही है, तो समय ये पता चलता है कि चुबुकोव और जो नटालिया है, क्योंकि वो बाप बेटे, तो उनके बीच में कितने ज्यादा समान चीजें हैं, उनके विचार कितना मिलते जुलते हैं। फिर वह कहता है चुबुकोव कि वाई शुड आई, कि और मैं क्यों दूं? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I'd much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There. और फिर चुबुकोव कह देता है कि और तुम्हें पता है, and you know, कि अगर तुम ये चाहते हो कि हम इस बारे में और बहस करते रहें, तो मैं जो जमीन है वो किसानों को देना ज्यादा पसंद करूंगा तुम्हारे बजाय। वो ये कह देता है कि मतलब अगर तुम्हें इस बारे में बहस करती रहनी है, तो मैं उससे अच्छा है कि किसानों को वो जमीन दे दूं। तो लोमोव कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी, कि तुम्हें किसने ये हक दिया, राइट यानी कि तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम किसी और की जमीन को बेच दो या किसी और को दे दो। आप देख सकते हैं तीनों में ही, नटालिया में, चुबुकोव में और लोमोव में इतना ज्यादा उनमें कह सकते हैं अहंकार है कि कोई भी दूसरे की बात ना सुनना चाह रहा है, ना समझना चाह रहा है, बस वह अपनी बात आगे रखना चाहते हैं कि हम कैसे सही हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों में ही काफी अहंकार है। अब चुबुकोव कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट। अब चुबुकोव ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा हक है या नहीं है, बिकॉज young man I'm not used to being spoken to in that tone of voice। उसने कहा क्योंकि मेरे से कोई ऐसे इस टोन में, जैसे वो चिल्ला के बात करता, तो उसने कहा मेरे से कभी किसी ने इस लहजे में बात नहीं करी है, ऐसे जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो चिल्ला के, वैसे मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं करी है। एंड सो ऑन, आई यंग मैन एम ट्वाइस योर एज। फिर वो चुबुकोव कहता है लोमोव को कि मैं तुमसे एज में यानी कि उम्र में तुम्हारी उम्र के ट्वाइस योर एज हूँ, कि मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी उम्र से दुगनी है। यहाँ पे चुबुकोव जो है वो कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, तो मुझसे उसी तहजीब में और उसी सम्मान से बात करो। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योरसेल्फ एंड ऑल दैट। अब वो कहता है कि मैं तुमसे यही बोलना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि मुझसे बिना परेशान हुए, बिना ऐसे एजिटेट यानी कि बिना उत्तेजित हुए बात करो। एजिटेटिंग मतलब उत्तेजित, तो मुझसे बिना उत्तेजित हुए बात करो, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में दुगना हूँ, मेरी उम्र तुमसे दुगनी है। तो लोमोव कहता है नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन। तो अब लोमोव कहता है नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं एक मूर्ख हूँ और इसलिए तुम मेरा फायदा उठाना चाह रहे हो। You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely। तुम मेरी जमीन को अपनी बुला रहे हो और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शांति से, कामली यानी कि शांति से, और पोलाइटली यानी कि अच्छे से, या कह सकते हैं कि मैं तुमसे शांति से या शिष्टापूर्वक बात करूं, शिष्टापूर्वक या अदब से बात करूं, मतलब अच्छे से बात करो। तुम ये चाहते हो कि तो पहले तुम मेरी जमीन को अपनी बुला रहे हो और फिर तुम चाहते हो तुमसे शांति से और शिष्टतापूर्वक बात करो। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट स्टेपनोविच। और वो कहता है कि अच्छे पड़ोसी जो होते हैं वो इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर। तुम एक पड़ोसी नहीं हो, तुम एक जमीन हड़पने वाले इंसान हो, जमीन हड़पने वाले हो।
अब चुबुकोव कहते हैं व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से, और चुबुकोव कहते हैं क्या कहा तुमने। तो नटालिया कहती है पापा सेंड द मोर्स आउट टू मेडोज एट वंस, और नटालिया कहती है कि पापा अब अभी के अभी जो खेत में जो घास काटने वाले हैं उन्हें अभी के अभी जमीन पे भेज दो। तो चुबुकोव कहता है व्हाट डिड यू से सर, अब लेकिन चुबुकोव नटालिया की बात नहीं सुनता और वो लूमोव से कहता है क्या कहा तुमने। नटालिया कहती है ऑक्सन मेडोज आर आर्स एंड आई शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप, शैंट गिव देम अप। और नटालिया कहती है कि ऑक्सन मेडोज तो हमारे हैं और मैं उन्हें नहीं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। फिर लूमोव कहता है वील सी, कि हम देखेंगे। I'll have the matter taken to court and then I'll show you. मैं कोर्ट तक यानी कि मैं न्यायालय तक ये बात लेकर जाऊंगा। कोर्ट यानी कि न्यायालय तक ये बात लेकर जाऊंगा और तब तुम्हें दिखाऊंगा। चुबुकोव कहता है टू कोर्ट, कि न्यायालय लेके जाओगे। यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन, और वो फिर उसे चुनौती देता है कि तुम ले जाओ हमें अदालत तक, ले जाओ हमें न्यायालय। I know you. You're just on the lookout for a chance to go to court and all that. मैं तुम्हें जानता हूँ। I know you मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम बस एक मौका ढूंढ रहे हो न्यायालय जाने का। You're just on the lookout मतलब मौका ढूंढ रहे हो। You petty fogger। अब petty fogger एक नया शब्द है आप सभी के लिए। इसका मतलब होता है एक साधारण दर्जे का वकील। तो petty fogger का मतलब है साधारण दर्जे का वकील। तो अब यहाँ पे चुबुकोव जो कहना चाहता है कि क्योंकि तुम एक साधारण दर्जे के वकील हो इसीलिए तुम हमेशा मौका ढूंढते रहते हो न्यायालय जाने का। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, तुम्हारे सभी लोग ऐसे ही थे। ऑल ऑफ देम, सब के सब। तो ये कहना चाहिए कि तुम जितने भी ये वकील होते हो वो सब ऐसे ही होते हो। लुमोव नेवर माइंड अबाउट माई पीपल। तो लुमोव कहता है कि मेरे जो लोग हैं तुम उनको छोड़ो। The Lomovs have all been honorable people. Lomovs जितने भी Lomovs हैं वो सारे बहुत ही सम्मानित लोग हैं। And not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे खानदान में जिसने embezzlement किया। embezzlement का मतलब है एक व्यक्ति जो या तो चोरी करता है या पैसों की हेरा फेरी करता है, मतलब पैसे इधर उधर करता है। लाइक योर ग्रैंडफादर, जैसे कि तुम्हारे दादाजी थे। तो अब लुमोव कहते हैं चुबुकोव से कि जैसे तुम्हारे दादाजी ने पैसों की हेरा फेरी की थी या पैसों की चोरी की थी वैसे हमारे खानदान में कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब ये सभी लुमोव चुबुकोव ये लोग बहुत ही ज्यादा एक नीचे स्तर पर गिरते चले जा रहे हैं क्योंकि अब वो एक दूसरे के परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चुबुकोव कहते हैं यू लुमोव्स हैव हैड लूनेसी इन योर फैमिली ऑल ऑफ यू, कि तुम जो लुमोव्स हो तुम सबके घर में हमेशा से ही पागल लोग रहे हैं। लूनेसी यानी कि पागल लोग रहे हैं। ऑल ऑफ यू, तुम सब पागल हो। नटालिया ऑल ऑल ऑल, नटालिया कहती है कि हाँ सब सब सब। फिर चुबुकोव कहते हैं योर ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकर, कि तुम्हारे जो दादाजी थे वो एक ड्रंकर्ड थे। ड्रंकर्ड यानी कि वो एक वो मतलब बहुत ज्यादा शराब पीते थे और शराबी थे, तो वह शराबी थे। एंड योर यंगर आंट नतास्या मिहेलोवना रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट, और तुम्हारी जो छोटी चाची थी जिनका नाम था नस्तासिया मिहेलोवना, वो एक आर्किटेक्ट यानी कि एक वास्तुकार।
तो वह एक वास्तुकार के साथ भाग गई थी और ऐसे ऐसे उसने काफी उसकी परिवार के बारे में, लुमोव के परिवार के बारे में बोला चुबुकोव ने। फिर लुमोव कहते हैं एंड योर मदर वॉज हम्पबैक्ड क्लचेस एट हिज हार्ट। अब लुमोव जो है वापस से अपने ऐसे दिल को ऐसे पकड़ता है और कहता है और तुम्हारी जो माँ थी यानी कि चुबुकोव की जो माँ थी वह, उनकी जो पीठ थी वो एक ऊबड़ थी। यानी कि जो लोग थोड़ा झुक के नहीं चलते हैं ऐसे, जिनकी पीठ ऐसे मुड़ के रह जाती है, ऊबड़ बन जाती है, तो वह कहते हैं तुम्हारी माँ हम्प बैक थी, यानी कि उनकी जो पीठ थी वो ऊबड़ थी। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हेड, हेल्प, वाटर। और अचानक से, अब हमने वापस से जब पिछली बार पढ़ा था, लुमोव ने कहा था कि उसके सोने का जो एक वो है, जिस जो उसकी सोने की आदतें हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो जब भी सोता है तो उसके हमेशा उसे खिंचाव महसूस होता है, जो उसके सर तक उसे महसूस होता है और ये वो। तो वैसे ही अभी भी लुमोव को वो खिंचाव महसूस होता है। वो एकदम से अपने दिल को पकड़ के कहता है कि मेरे बगल में कुछ खिंचाव हो रहा है, मेरा सर बचाओ, पानी। तो वो ये सब कहता है। चुबुकोव, योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर। अब आप देख सकते हैं लुमोव कह रहा है कि उसको दर्द हो रहा है, कि उसे कुछ खिंचाव महसूस हो रहा है, लेकिन चुबुकोव नहीं सुनता, इस बात पे ध्यान नहीं देता और वो अपनी बात बोलता चला जाता है कि तुम्हारे जो पिता थे वो एक गैम्बलर थे। गैम्बलर यानी कि वो एक जुआरी थे। और नतालिया कहती है एंड देयर हैवंट बीन मेनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट। और नतालिया भी अब ध्यान नहीं देती लुमोव की बात पर, कहती है कि और तुम्हारी चाची की तरह, चाची के जैसा कोई भी इंसान नहीं है जो इतनी पीठ पीछे बुराई करता हो। बैक बाइटर्स यानी कि पीठ पीछे जो बुराई करता हो। अब चुबुकोव और कहता है और आगे बढ़ते हुए कहता है माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, यू आर एन इंट्रीगर, ओह माई हार्ट। और अब चुबुकोव कहता है कि मेरा जो बायां पैर है वो सो चुका है, you're an intriguer, oh my heart, अरे मेरा दिल, and it's an open secret that before the last elections you breathe, I can see stars, where's my hat। तो आप देख सकते हैं चुबुकोव की भी तबीयत धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है और वो कहता है और ये एक खुला राज है, ओपन सीक्रेट यानी कि एक खुला राज है, यानी कि ये बात सबको पता है ये राज, कि पिछले इलेक्शन से पहले यानी कि पिछले चुनाव से पहले यूब्री, और वो अपनी जो बात है उसे पूरा नहीं कर पाता और एकदम से कहता है कि अरे मुझे तारे दिख रहे हैं, स्टार्स यानी कि मुझे तारे दिख रहे हैं, मेरी टोपी कहाँ है, मेरी हैट यानी कि मेरी टोपी कहाँ है। नतालिया कहती है इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। अब नतालिया जो है वो वापस से ध्यान नहीं दे रही और कहती है कि ये बहुत ही नीच चीज है, लो यानी कि बहुत ही नीच चीज है, और डिसऑनेस्टी है यानी कि झूठ है, झूठ है और बहुत ही ज्यादा क्रूर चीज है, एंड इट्स मीन यानी कि बहुत ही क्रूर चीज है। चुबुकोव कहते हैं you're just a malicious double faced intriguer, yes। और चुबुकोव कहता है कि ये तुम बस एक, यानी कि वो लोमोव से कहते हैं कि तुम बस एक मलिशियस का मतलब यहाँ पे है कि तुम बस एक दुष्ट, डबल फेस्ड का मतलब है दोगले, तुम बस एक दुष्ट और दोगले इंसान हो, यस, हाँ। अब लुमोव आगे कहता है हेयर्स माई हैट, माई हार्ट, विच वे। और लुमोव कहता है ये रही मेरी टोपी, मेरा दिल, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। वेयर्स द डोर, दरवाजा कहाँ है, डोर यानी कि दरवाजा। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा सब कुछ उथल पुथल हो गई है, वो लोग अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं पर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह आई थिंक आई एम डाइंग। और लुमोव कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। माई फुट्स क्वाइट नम्ब, मेरा जो पैर है वो बहुत ज्यादा सुन्न हो गया है, बहुत ज्यादा सुन्न हो गया है। और वह गोज टू द डोर यानी कि वह दरवाजे की तरफ जाने लगता है। चुबुकोव फॉलोइंग हिम, चुबुकोव उसका पीछा करते करते कहता है एंड डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन, कि वापस मेरे घर में कदम मत रखना। डोंट सेट फुट यानी कि
कदम मत रखना मेरे घर में वापस। नतालिया, टेक इट टू कोर्ट, वील सी। और नतालिया कहती है कि तुम न्यायालय ले जाओ इस बात को, हम देखेंगे। लुमोव स्टैगर्स आउट, और लुमोव लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्स यानी कि वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाता है, यानी कि अब वह मंच पर नहीं है लुमोव। अब चुबुकोव कहता है डेविल टेक हिम, वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट। और चुबुकोव कहता है काश इसे डेविल यानी कि काश इसे शैतान ले जाए, काश इसे शैतान ले जाए। और वो उत्साह में चलने लगता है, उधर चलने लगता है। फिर नतालिया कहती है व्हाट अ रास्कल, कि ये कितना ज्यादा दुष्ट है। रास्कल का मतलब भी दुष्ट होता है, कि ये कितना ज्यादा दुष्ट है। What trust can one have in one neighbors after that, कि किसी का अपने पड़ोसी पे कैसे विश्वास रह सकता है इसके बाद। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। फिर चुबुको कहता है द विलन द स्केयरक्रो, कि वो एक विलन है, यानी कि वो एक खलनायक है, वो एक खलनायक है। द स्केयरक्रो। अब स्केयरक्रो क्या होता है, आपने देखा होगा खेतों में, एक जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, खेतों में ना ऐसे भूसे से, लकड़ी से, इन सब से ना एक ऐसा सा एक पुतला सा बना दिया जाता है, ताकि कौवे उससे डर के और खेत में आकर और फसल को खराब ना कर दें। तो चुबुकोव जो है वो लुमोव को एक स्केयरक्रो बुलाता है, क्योंकि जो स्केयरक्रोज होते हैं वो बहुत ही डरावने दिखते हैं। फिर तालिया कहती है द मॉन्स्टर, कि वो एक मॉन्स्टर है, यानी कि एक राक्षस है। तो आप देख सकते हैं वो उसे अलग अलग नामों से बुला रहे, कभी खलनायक, कभी राक्षस, कभी स्केयरक्रो। और फिर नतालिया कहती है फर्स्ट ही टेक्स आवर लैंड एंड देन ही हैज द इम्प्रूडेंस टू अब्यूज अस। और फिर नतालिया कहती है कि पहले तो हमारी जमीन ले गया, और अब और उसके बाद उसमें इतना साहस है, इम्प्रूडेंस यानी कि उसमें इतना साहस है, इतनी उसमें बेशर्मी है कि वो हम ही को फिर गाली देगा। अब्यूसेस यानी कि फिर हम ही को वह गाली देगा। चुबुकोव कहता है फिर एंड दैट ब्लाइंड हेन, और वो अंधी मुर्गी, और वह अंधा मुर्गा, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal। और वो कहता है वो जो अंधा मुर्गा है, या जो टर्निप घोस्ट यानी कि टर्निप यानी कि होता है शलजम, तो वह शलजम भूत, उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे हाथ मांगने आया था, प्रपोजल लेके आया था एक। तो आप देख सकते हैं कि वो उसे कुछ भी बुला रहे हैं। अब जैसे शलजम भूत का कोई मतलब नहीं है, अंधे मुर्गे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह उसे कुछ भी बुला रहे हैं। तो नतालिया कहती है व्हाट प्रपोजल, और नतालिया कहती है कि कैसा प्रपोजल। तो चुबुकोव कहता है व्हाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू। और चुबुकोव कहते हैं कि अरे वो यहाँ पे तुम्हारे से शादी का हाथ मांगने आया था। तो नतालिया कहती है टू प्रपोज टू मी, और नतालिया कहती है मुझे प्रपोज करने आया था। व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया।